हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में कर्फ्यू अभी भी जारी है। आज चौथा दिन है। हालांकि बाकी हल्द्वानी के क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। शनिवार की रात से इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन बनभूलपुरा थाने में अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इंटरनेट किसी भी सूरत में काम नहीं करेगा। सरकारी जमीन में कब्जे को लेकर के जब अतिक्रमण हटाने नगर निगम की टीम गई थी, उसके बाद ये हिंसा जारी हुई थी और सांपंगे का रूप धारण कर लिया था। इस पूरी हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती किया हुआ है। एक चौथे की हालत ज़्यादा गंभीर थी, जिसको एम्स ऋषिकेश भी रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी सख्ती बरते हुए है और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने 4 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांग की हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिखने में भले ही शुक्रवार से शनिवार इतवार लगातार शांति बनी हुई है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। उधर मुख्यमंत्री के तेवर साफ हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और एनएसए लगा करके उनसे एक एक पाई की वसूली की जाएगी, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है वो पूरी तरह से वसूला जाएगा। तो सरकारी तेवर चूंकि सख्त है, तो उसके बाद से जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनके भी हौसले पस्त हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक कंकड़ फेंकने की। ये वही हमलावर थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था और पूरी तरह से थाने को भी जलाने की कोशिश की गई थी। थाने को जो आगजनी की गई थी, उसके बाद से शासन ने आदेश दिए हुए थे कि पीडब्ल्यूडी पूरे थाने के संभालेगा। 50 लाख के एस्टीमेट से बनभूलपुरा थाना फिर से बनाया जाएगा, यानी कि उसका रंग रोगन पूरी तरह से किया जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी थाने इस थाना क्षेत्र में उपद्रवियों और कुछ लोगों के पास असलहे हैं, उन असलहों को निरस्त किया जाएगा। लगभग 150 के करीबन यहाँ पर असलहों की जानकारी है, जिनका इस्तेमाल दंगे के वक्त किया गया था, तो उनकी भी जांच शुरू हो गई है। तो ऐसे में तय बात है, जो भी उपद्रवी हैं उनके ऊपर संकट और बढ़ता ही नजर आ रहा है। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि रेलवे की ज़मीन है। ये जो सामने आप आलीशान होटल देख रहे हैं, ये भी रेलवे की ज़मीन बना हुआ है। इसके अलावा ये पूरा मार्केट है, ये पूरा का पूरा मार्केट लगभग 2.19 किलोमीटर लंबा एरिया है पूरा, जिसमें अवैध कब्जे करके मार्केट बनाए गए हैं। दबंगों ने यहाँ पर मार्केट बना करके किराया भी वसूल रहे हैं, होटल बना करके उनकी आय का जरिया भी बना हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 78 एकड़ रेलवे की ज़मीन भी कब्जे में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी इन लोगों को स्टे मिला हुआ है, इन आक्रमणकारियों को, जिसकी वजह से बचा हुआ है। जब वह भी हटाया जाएगा तो आप कल्पना करिए कि ये उपद्रवी कितना ज़्यादा तांडव करने की कोशिश करेंगे। हल्द्वानी में बड़े भूभाग पर सरकारी से लेकर के रेलवे की ज़मीन पर बहुत बड़ा कब्जा है। इसको हटाने की शुरुआत धामी सरकार ने आते ही की थी कि अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाएगा। 1 इंच भी ज़मीन कब्जे में नहीं छोड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, हल्द्वानी।